हमारा ओरिजिनल कल्चर तो चाय ही है ना। तो चाय की टपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अपने जो छोटे गांव में, यू नो। तो भोपाल हो गए, वहाँ पे मैं, हमारे पे रिश्तेदार हैं, लखनऊ में हैं, तो ऐसी छोटी जगह पे चाय की दुकान ही होती है। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गप मारते हैं अपने, एक इट्स अ हैंग आउट जॉइंट फॉर द पुअर पीपल। क्योंकि वो कॉफ़ी शॉप वाला चक्कर तो है नहीं। हाँ भाई, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, कोई पढ़ा लिखा आएगा बोलेगा देखो अमेरिका ने ऐसा कर दिया या फ्रांस ने ऐसा कर दिया, वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ लेके आएगा, कोई बोलेगा भाई इंडिया में ये हो रहा है, फिर वो किसी के चाची की बात हो जाएगी, कोई भाग गया किसके साथ, ये सारी बातें होती है ना। इट्स अ होल जोड़ने की बातें करता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, खुश रखता है, मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उसका, शायर भी है, फिलोसोफर भी है। तो लोग इसको पसंद करते हैं, चाचा बुलाते हैं। एंड यही होता है कि अगर मतलब इसका जो रिश्ता है लोगों से वो धर्म के बियॉन्ड है। पहले इस फिल्म का नाम था यू शेप की गली, वो ऐसे यू शेप है, और ये यू के यहाँ पे मेरी दुकान है और घर भी है, और हनुमान गली है, रहमान गली है, और ये यहाँ ये मिर्ज़ा चाचा बीच में रहते हैं। ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट था, उसका प्ले भी बना था। पुनर्वसु जो राइटर हैं हमारे फिल्म के, उनके वालिद साहब ने 3 कहानियाँ लिखी थी, उन 3 कहानियों का मिश्रण करके इस कहानी को बनाया है। सो यार कुछ लोग हैं बड़े नाप तोल के बोलते हैं जी, मुझे वो नाप तोल के बोलना नहीं आता है। हमारी इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्पीकर हैं, मेरे हिसाब से जो बहुत इम्प्रोव और दिल से बोलते हैं, वो शाहरुख खान है जी। वो मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर वी हैव इन द इंडस्ट्री। बचपन से हमको जो सिखाया हमारे फादर ने, हमारे वालिद ने, और जो वैल्यू सिस्टम्स हमारे अंदर एक डाली गई हैं, वो खुद अंदर एक हमारा सेंसर है कि यार ये नहीं बोल। बोगी होगी 17 साल किया, हम कभी धर्म पे नहीं जाते, हमको पता है कि धर्म बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है, और सबको रिस्पेक्ट करो ना। मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, मतलब क्या मिलता है उस पर जाने से। जब अच्छी आवाज़ और बातों की बात हो तो फिक्र क्या करें। मेरे साथ है जावेद जाफरी। आई एम मोहम्मद सयादी, वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट्स सर। फर्स्टली अ वेरी गुड मॉर्निंग, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर दिस डे। फिल्म इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड सच कैरेक्टर जो कि 2 कूचों को एक साथ जोड़ता है, बिल्कुल गली के बीच। You know, how happy do you feel connecting people that way in the film? ये जो फिल्म बोल रही है, ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी इसमें बिलीव करता हूँ। इसीलिए मैंने एक तरह जो ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने कहा भाई ये तो करना है, ये फिल्म करनी है, क्योंकि आजकल वो माहौल हो गया है और नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल रही है, और ज़रूरी है कि कुछ प्यार की बातें करें, अच्छी बातें करें, लोगों को जोड़ने की बातें करें, तोड़ने की बातें ना करें। तो ये चीज़ें इस कहानी में थी और बड़े प्यार से कहा गया। किसी हम एक माशरे की बात कर रहे हैं, हम एक सोच की बात कर रहे हैं, लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, धर्म को कभी कभी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पे बिलीव करता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये फिल्म ज़रूरी है, और आज के ज़माने में देखना ज़रूरी है लोगों को ऐसी फिल्में भी। तो इसीलिए मैंने ये फिल्म की। और जो आपका सवाल था कि मैं खुद बिलीव करता हूँ, तो यस, मैं बिलीव करता हूँ इसमें। But the chai plays an important role, wholesome here. So what chai means to you? Because a lot of Indian, you know, we all have the chai in the blood. देखिए, अमेरिका में एक कल्चर है कॉफ़ी का। Yes. अब वो यहाँ भी आ गया, स्टारबक्स वगैरह वगैरह जो भी कॉफ़ी। हमारा ओरिजिनल कल्चर तो चाय ही है ना। तो चाय की टपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अपने जो छोटे गांव में, यू नो। तो भोपाल हो गए, वहाँ पे मैं, हमारे पे रिश्तेदार हैं, लखनऊ में हैं, तो ऐसी छोटी जगह पे चाय की दुकान ही होती है, जो जहाँ बैठते हैं, पकोड़े, चाय, जो कभी कोई नॉन वेज हो गया तो कबाब हो जाए, बिस्किट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये एक जो जगहें होती हैं, जो ख़ास तौर से जो अड्डे होते हैं, हम कहते हैं सैंडविच, बटाटा वड़ा, बम्बई में हम खाते हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गप मारते हैं अपने, एक इट्स अ हैंग आउट जॉइंट फॉर द पुअर पीपल। क्योंकि वो कॉफ़ी शॉप वाला चक्कर तो है नहीं, तो वही है, सड़क पे भाई बेंच लगा दिए हैं, लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। But there's difference, no? Coffee shops में you go with your laptops and sit in the work
and you don't talk to anyone, but here तो you know everyone and नहीं, you बट उसका मकसद ही होता है ये कि ये लोगों को, हाँ भाई क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, कोई पढ़ा लिखा आएगा बोलेगा देखो अमेरिका ने ऐसा कर दिया या फ्रांस ने ऐसा कर दिया, वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ लेके आएगा, कोई बोलेगा भाई इंडिया में ये हो रहा है, फिर वो किसी के चाची की बात हो जाएगी, कोई भाग गया किसके साथ, ये सारी बातें होती है ना, इट्स अ होल नॉट नेसेसरली गॉसिप, डिस्कस की दुनिया में हो क्या रहा है, यू नो, और वो बड़े फख्र से कि हाँ देखा, और अपने व्यू बताते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो जो होते हैं ना, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस. And how much time it has taken for you to be in this character? Because I was also talking कि you know you're looking very mafia also in the poster, that you have that chai kadda with you, you know, you are the power of both the गलियां, so that is also there. पावर नहीं है, वो प्यार वाला चक्कर. Yes. People love this man because ये आदमी जो है ये जोड़ने की बातें करता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, खुश रखता है, मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उसका, शायर भी है, फिलोसोफर भी है, तो लोग इसको पसंद करते हैं, चाचा बुलाते हैं. एंड यही होता है कि अगर मतलब इसका जो रिश्ता है लोगों से वो धर्म के बियॉन्ड है, कि दे जस्ट लव हिम बिकॉज ये वो जो है, नॉट कि अच्छा ये किसी धर्म का है या जाति का है, उसका चक्कर नहीं, ये हमसे प्यार करता है, ये अच्छा सोचता है हमारे लिए, सो उस बिना पे इस आदमी को सब प्यार करते हैं. But was there any difficulties because लखनऊ भी है आप साथ साथ, and a lot of films are already being shot there, but इस तरह की गली में I was talking to you know producer director also, they were like हमें वो गली ढूंढने में समय लगा, हमने देखा कि एक गली हमें मिली तो we were like fixed कि अब तो हम इधर ही शूट करने वाले हैं. So were you excited for that as well? हाँ, बिकॉज वो एक पहले इस फिल्म का नाम था यू शेप की गली, वो ऐसे यू शेप है, और ये यू के यहाँ पे मेरी दुकान है और घर भी है, और हनुमान गली है, रहमान गली है, और ये यहाँ ये मिर्ज़ा चाचा बीच में रहते हैं. तो ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट था, उसका प्ले भी बना था. पुनर्वसु जो राइटर हैं हमारी फिल्म के, उनके वालिद साहब ने 3 कहानियाँ लिखी थी, उन 3 कहानियों का मिश्रण करके इस कहानी को बनाया है. सो या इट वाज वेरी अनयूजुअल. हम जो असली एक माहौल में जो हम कम से कम 25 दिन महीना भर वहाँ पे थे हम, और तो एक उधर के जो लोगों के साथ बातचीत समझना उनका, और हमारे जो एक्टर्स हैं कुछ लोकल एक्टर्स हैं, तो वो एक लोकल फ्लेवर, लोकल सोच, अच्छा कुछ एक्सचेंज करने को मिला वहाँ. But did you try Lucknowi food because it's very popular? हाँ, मैं तो I had fought elections also in 2014, तो खाना तो खाते थे, रोज़ खाते थे, कुछ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ चले गए, कहीं की चाट, कहीं कुल्फ़ी, कहीं का ये, तो वो सब तो चल रहा था. ऑब्वियसली भाई शूटिंग हेक्टिक होती है दिन में, और गर्मी भी थी जब हम थे वहाँ पे, तो या बट मुझे तो हमेशा एक शूटिंग आउटडोर जब होती है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि लोकल आपको लोकल फ्लेवर, लोकल सोच, लोकल लोग ऐसे मिलते हैं, तो इट्स इंटरेस्टिंग. You also went to a chai adda to all that. हाँ. सुनने के लिए. But Javed ji, we've been listening you from my बचपन, of course, I can see that. You know, from Pogo to all the films that we've watched. Of course, you know, we've been loving you. जितने आप spontaneous हैं शायद ही कोई है. फिर भी you know शब्द इधर उधर कभी मैंने नहीं सुना आपका कि ये हो गया वो हो गया, कभी गलत उच्चारण नहीं. अब you know what all you did to maintain that, you know whatever I'll be speaking on camera has to be very clear. मैं देखिए एक बात है, कुछ लोग हैं बड़े नाप तोल के बोलते हैं जी, मुझे वो नाप तोल के बोलना नहीं आता है. हमारी इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्पीकर हैं, मेरे हिसाब से जो बहुत इम्प्रोव और दिल से बोलते हैं, वो शाहरुख खान है जी. वो मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द इंडस्ट्री. एंड बहुत ही चार्मिंग तरीके से अपनी बात भी कह देंगे, उसमें एक विजडम भी है. तो मैं भी नाप तोल, बिकॉज बचपन से हमको जो सिखाया हमारे फादर ने, हमारे वालिद ने, और जो वैल्यू सिस्टम्स हमारे अंदर एक डाली गई हैं, वो खुद अंदर एक हमारा सेंसर है कि यार ये नहीं बोलना, ये किसी का ठेस लगेगी. तो हम कभी भी बचपन से, हमने बूगी वूगी 17 साल किया, हम कभी धर्म पे नहीं जाते. हमको पता है कि धर्म बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है, और सबको रिस्पेक्ट करो ना, मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, मतलब क्या मिलता है उस पर जाने से. वो हर एक क्या पर्सनल कि मैं किस तरह से अपने परमात्मा, अपने रब के सामने झुकता हूँ और किस तरह बात करता हूँ, वो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. बाकी तो सब क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए. जो पॉलिटिक्स, जैसे लोग बोलते हैं नहीं पॉलिटिक्स के बारे में आप देखिए,
सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है फिल्म। कोई फिल्म लगेगी अरे बकवास एक्टिंग की है, अरे ओवर एक्टिंग की है, कोई एक्टिंग आती है इसने डांस नहीं आता, लोग टूट जाते हैं। बट हम ठीक है, बिकॉज हम एक्टर हैं और हमको सुनना पड़ेगा। वैसे ही पॉलिटिक्स में भी होता है कि भाई हमने आपको इलेक्ट किया है, आप क्या करके रहे हो। तो सिंपल इज दैट। तो ये एक्सेप्ट फॉर रिलीजन बाकी सब चीज़ें होती हैं। वी हैव टू ह्यूमर, एंजॉय, आस्क क्वेश्चंस। और तो जो आपने कहा ना कि मैं किसी को, तो ये वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर पहले से रहा है, नावेद है। और हमें, और चाहे वो बुगी हो या पोगो हो, हमें पता है कि अगर मैं पहले बहुत मिमिक्री भी करता था एज अ हॉबी, दैट्स आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन मैं कई फिल्म शोज़ में किया है और सामने बैठे हैं धर्म जी हों या शत्रु जी हों या दिलीप साहब हों, उनको कभी बुरा नहीं लगता था। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उनके साथ मिलके एक मजाक कर रहा हूँ, उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। एक थिन लाइन होती है। yes, yes. तो वो हमेशा मैंने मेंटेन की, और इसीलिए लोगों ने कभी मेरे लिए ऐसी कि यार ये तो कुछ अपने आप को क्या समझता है वगैरह, तो मैंने वो एक रिस्पेक्ट के साथ, इवन जब मैं चैनल वी में शोज़ करता था जी। तो उनकी ज़बान अलग होती है अमेरिकन, तो फुल नाम बोले धर्म ओपी, मैंने बोला भाई वी कांट डू दिस, दिस इज इंडिया, सो आई हैव टू से धर्म जी, आई हैव टू से नैयर साहब, आई हैव टू से, ये नहीं हम बोलते ये धर्म ओपी। तो आई बॉट दैट इनटू दैट कल्चर के बॉस इंडिया है तो हम ऐसे बात करते हैं। सो या सो दैट्स आई थिंक आंसर्स योर क्वेश्चन। So wonderfully that you put it, है ना। बट कभी नहीं हुआ ऐसा कि आपको किसी ने करेक्ट कर दिया हो कि ये शब्द जो आपने गलत बोल दिया इनिशियली में भी? नहीं शब्द, and we are still learning, I always हाँ say यार वो तो होता है, हम थोड़ी ना, मैं कौन सा कोई प्रोफेसर हूँ यार, ठीक है कोई गलत बोल दिया, किसी ने कहा कि भाई चाहे वो ग्रामेटिकली गलत हो, देखिए ग्रामेटिकली गलत होना चलेगा, ड्रामेटिकली गलत नहीं होना चाहिए, बट दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो ग्रामर कोई करेक्ट कर देगा या बोलेंगे यार आपका ये फैक्ट सही नहीं है, तो ठीक है फेयर इनफ, यू नो। तो आई एम नॉट ब्लॉक्ड के आई नो इट ऑल वाला चक्कर है। बट यू नो, क्योंकि हमने आपको देखा इतना, जाना इतना, यू हैव सच वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लव? बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट वी आर सीइंग हियर इज वेरी डेयरिंग, यू नो, हालातों से परे किस्म का प्यार है, लेकिन बाद में हालात भी आएंगे ऑफ कोर्स, दैट इज द रियलिटी ऑफ लव। बट आपकी क्या परिभाषा है ऐसा प्यार की? प्रेम अपनी एक भाषा है। अच्छा, वो प्रेम को हम सहमत नहीं करना चाहिए कि लड़का लड़की, आप माँ बहन दोस्त बाप, ये सब अलग किस्म के प्रेम है, यू नो। एंड हर एक की एक ज़बान होती है, जो प्रेम होता है। आई मीन सबसे ऊपर उचित टॉप लेवल तो माँ है, उसके ऊपर किसी का भी प्यार नहीं हो सकता, चाहे वो बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, यू कैन नॉट कंपेयर। जो माँ का प्यार है वो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सो प्रेम की एक परिभाषा अपनी होती है। ज़्यादातर जाति और धर्म बीच में आ जाते हैं, यू नो। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी सोच है, अगर धर्म है तो धर्म से जो आदमी मर के जब जाएगा, जहाँ भी जाएगा, जब हम बोलते हैं कि भाई एक आखिरत है और आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे माँ बाप को नहीं देना पड़ेगा, मेरे मौलवी साहब को नहीं देना पड़ेगा, पंडित जी को नहीं देना पड़ेगा, प्रीस्ट को नहीं देना पड़ेगा, मुझे मेरा जवाब देना है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे आंसर करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माँ बाप ने बोला भाई हमने तुमको जो हमको समझ में आता था हमने सिखाया, अब मैं बोलूँगा आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका जो मैं अपना कर रहा हूँ, तो इससे मेरा रिश्ता जो एक बाप और माँ के साथ होता है वो बियॉन्ड धर्म भी है। बिकॉज एक प्यार तो है कि ये मेरे अंग का एक हिस्सा है, अपने माँ बाप की एक सोच जो होती है, ठीक है, इसकी सोच मुझसे अलग है, ये नहीं मान रहा जो मैं नहीं मान रहा, मैं अपसेट हूँ, लेकिन है तो मेरा बेटा है, मेरी। हाँ, अगर कुछ मॉरली गलत चीज़ करेगा कि किसी को मार दिया या चीटिंग कर रहा है या यू नो, वो फिर गलत चीज़ रहती है। लेकिन एक वो किस तरह से अपने परमात्मा को समझना चाहता है या पूजना चाहता है या इबादत करना चाहता है, वो मैं कंट्रोल क्या कहा, एक हद तक मुझे समझ में आया, मैंने समझा दिया, अब उसको जवाब देना है अपना, तो या सर इन दिस फिल्म आल्सो है ना, देयर आर बिट नुआंसेस वेयर नहीं, मुझे देखो, सॉरी आपका क्वेश्चन, फिर अब देखते हैं लोगों को मार देते हैं यार, ऑनर किलिंग। आई मीन क्या ऑनर है, कौन सा ऑनर है? लोग ब्याह कर रहे हैं ना, थोड़ी ना कोई
प्रोस्टिट्यूट बन के बैठ गई भाई, एक दो लोग ब्याह कर रहे हैं लीगली के हम साथ रहेंगे, ब्याह कर रहे हैं, एक लीगलाइज स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर वो ऑनर की, आई थिंक दैट्स रियली मतलब बहुत ही, आई टोटली oppose that. जी You know, the film has such nuances where जो एक्ट्रेस है हमारी वो कहती हैं कि तूने मेरी फोटो लाइक नहीं की तो आई विल ब्रेक अप विद यू, और यू नो आई विल कट द कॉल और व्हाटएवर। वो आजकल वो उस किस्म का सोशल मीडिया वाला प्यार इज आल्सो हैपनिंग अ लॉट। इन जेन ज़ी टर्म वी कॉल इट निब्बा निब्बी वाला प्यार, व्हिच इज बच्चा बच्ची का प्यार, व्हिच यूज्ड टू बी देयर यू नो इन योर जनरेशन मे बी। So do you see the difference of love that is being there from your time to now, because you know everything has become too digital and the influences have come in? ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया ने बहुत सत्यानाश कर दिया यार चीज़ों का। अच्छी बातें भी है, लेकिन जो ये जो बातें हैं ना कि मुझे अटेस्टेशन चाहिए, मुझे रैटिफिकेशन चाहिए कि आपका थम्स अप चाहिए मुझे और लाइक्स चाहिए, और तुमने मेरे फोटो को लाइक नहीं किया, और हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल रहा है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, अरे वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। मेरी बीवी को मैं अपने कमरे में प्रेम से जो बोलूँगा, मुझे दुनिया क्यों बताना है कि मैं बीवी को कितना प्यार करता हूँ, मतलब वो उसके लिए काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है, सिमिलरली मेरे बच्चों के लिए। सो इट जस्ट बिकम्स अ होल यू नो इट्स बिकम वेरी सुपरफिशियल। अभी जो हो गया ना कि ये ज़रूरी है इसमें बोलना, ये यू नो ये लाइक्स और ट्रोलिंग, और आई डोंट नो, आई जस्ट फील इट्स मेस्ड अप सम थिंग्स। एक सिंपल सी एक होती है भाई, आपको क्यों चाहिए कि आप तुमने मुझे पोस्ट क्यों नहीं किया मेरे बारे में, मतलब ये क्या मतलब हुआ यार, पोस्ट क्यों नहीं, मतलब बर्थडे विश नहीं किया ऑन सोशल मीडिया। हाँ, मतलब इससे बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी, और इससे बहुत ज़्यादा है प्यार। ये कि मुझे विश नहीं किया, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, आई मीन लाइक सीरियसली व्हाट। बट एट द सेम टाइम जावेद जी, विद द अपकमिंग एक्टर्स हु यू नो जो पूरा लॉट आने वाला है और आ रहा है, they have this pressure of social media. If they are not you know very up on game, they are not being casted in the films. नहीं, बट एक बात बताओ, देखो यार ये एक अलग चीज़, एक होता है अगर आप अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए मैं एक्टर हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं हूँ, ये मेरी कला है, मैं ये करता हूँ। जो पहले इसका ये फ़ायदा अब हुआ है कि पहले बेचारे एक्टर वो फ़ोटो लेके अपना खड़े हुए हैं स्टूडियो के बाहर, कोई देख ले हमारा फ़ोटो, फिर उसके बाद किसी ने बोला हमारा टेस्ट ले लें, नहीं है टाइम। आज सोशल मीडिया ने ये जो दरारें हैं इनको मिटा दिया है कि भाई ठीक है, कोई बच्चा बैठा है अरुणाचल प्रदेश में और उसने अपना वीडियो डाल दिया, और हॉलीवुड में किसी ने उसका वीडियो देख लिया, बोला हु इज दैट किड, आई वांट दैट किड। तो वो जो दीवारें हैं ना बीच की, और जो कई लोग मिसयूज करते थे कि अच्छा मैं तुम्हें मिला दूंगा आ जाओ, और उसमें फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे लोगों का कि इतने पैसे दे दे, या कोई लड़कियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मैं मिला दूंगा, चलो तुम डिनर पे चलो मेरे साथ। तो वो आज काफ़ी हद तक कम हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आप डायरेक्टली मैं खोलूँगा किसी का इंस्टाग्राम फेसबुक, देख लूँगा भाई इसका क्या टैलेंट है, कैसे लगता है, कैसे लगती है वगैरह। सो आई थिंक दैट इज़ गुड इन अ वे कि अपनी कला का प्रदर्शन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यू कैन, हम अंग्रेजी में एक कहावत है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि 20 साल पहले तक पकड़िए आप कि अगर मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलना है तो बीच में 6 लोग हैं और वो 6 कनेक्शन से मैं मिल सकता हूँ। ये एक फॉर्मूला था बाकायदा जिसका साइंस था कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है कि आप पहुँच सकते हैं मिनिमम, अगर सही जगह गए तो आप ये और 6 तक पहुँच गए। टुडे इट्स 1, आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। यू नो, मुझे अगर स्पीलबर्ग साहब को मैं उनका सीधा इंस्टाग्राम या उनका जो भी फेसबुक होगा मैं बोलूँगा सर दिस इज़ मी व्हाटएवर, अप्रोच हो गया। सो मेरे हिसाब से इसका ये एडवांटेज है। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग मायूस हो जाते हैं, आप किस्मत में नहीं है। देखिए इतना एक्सपोजर तो हमने तो देखा नहीं था कि आप इतना एक्सेसिबल हैं और किसी को भी अपना फोटो हो गया या आपका वीडियो हो गया वो दिखा सकते हैं, बट अभी नहीं है। यू नो इट्स ऑल देयर। तो अगर आप नहीं हो रहा है फिर भी तो फिर आपकी किस्मत है। You have to work on the acting in short. I guess that's the thing. You know, हमारे बचपन की गलियाँ जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, they are always special. Maybe we become big now and we become great actors, but then we go to our home places जहाँ पे हमने बचपन बिताया है. It's always a feel of you know surreal feel जो हमें देता है कि ओह ठीक है मैंने यहाँ पे ये किया है, मैंने यहाँ पे किया, वो एक पूरा फ्लैशबैक आता है. Do you also have such memories with your गलियाँ? मैं मुंबई में पैदा बड़ा पला और पैदा हुआ यहाँ हुआ हूँ, पला बड़ा आया हूँ. तो मुंबई की जो गलियाँ थी
वो गलियां अलग थी, आज बदल गई हैं। Yes. 60 साल के हो गए हैं हम उसके, तो काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी भर गया है। वो एक सुकून था, वो अब नहीं है। एक गली में जहाँ पे 500 लोग रहते थे, आज 5000 लोग रहते हैं। सो वो सब हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, चलने की जगह नहीं है, वो सब तो है। तो वो यादें हैं। जिस स्कूल में हम गए थे, हम जाके समंदर के किनारे हम वो केंच में वर्म्स को डिग करके फिशिंग करते थे वहाँ पे। वर्म पहले वर्म्स कलेक्ट करते थे डब्बे में, फिर वो हुक पे लगा के वो फिशिंग करते थे समुद्र। तो अब नहीं है वो सब, बट है, यादें हैं डेफिनेटली। बचपन में मेरी नानी गुड़गांव, उसमें एक्चुअली गांव था, छोटा सा गांव, मतलब मैदान और सुअर घूम रहे हैं और वो हैंड पंप वाला चक्कर और खुड्डी पे बैठ रहे हैं टॉयलेट में। आई मीन ऑल दैट वो भी हमने देखा है। सो या What are you taking from this film? Because I always say every actor, no matter how senior and junior they are, they always take something from a project. What is your learning? नहीं, ये फिल्म I guess it is adding a lot to you. नहीं, बट ये बहुत कुछ कह रही है और अच्छी बात कह और सही वक्त पर कह रही है। कि मैंने वही कहा ना कि पता नहीं किसी वजह से कुछ ज़्यादा ही नफरत हो रही है और प्यार की बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फिल्म बहुत प्यार की बातें कर रही है और प्यारी बातें कर रही है। सो होपफुली लोग देखें। एंड इट सीम्स टू वेरी लवली लव स्टोरी, बिकॉज पीछे जो अभी स्टोरीज हमने देखी प्यार की, वो थोड़ी सी मुझे ऑफ बीट लगी। नहीं, ये एकदम ग्राउंडेड। ये या दो सब्जी वाले हैं। हाँ। लड़की सब्जी बेचती है, लड़का सब्जी बेचता है, ये चाय की दुकान है। तो एक ग्राउंडेड जो हमारा हिंदुस्तान एक्चुअली है, जो हमारे मेजॉरिटी लोग हैं, उनकी कहानी है। बनिस्बत ये कि आप NRI और हाई लेवल के कॉलेजेस जो आजकल हम देख रहे हैं, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। वो बहुत कम लोग हैं, 1% लोग हैं जो ऐसे स्कूलों में और समर क्लब में जाते हैं। तो वो एस्पिरेशनल है। ये ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी। With that note, thank you so much, sir. You have a long day. Thank you. All the best. Your message to people, because the film is around the corner, 14th. Yeah. It is. देखिए, बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत ज़्यादा धूमधाम नहीं है, लेकिन एक कभी होता ना कि एक ज़रूरी बात होती है और वो ज़रूरी बात सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और ऐसी छोटी फिल्मों को जो अच्छी बातें करती है, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। सो आई थिंक मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि देखिए इस फिल्म को, जाके थिएटर में देखिए और ये बात अगर आपको समझ में आएगी तो उस बात को फैलाइएगा कि जो ये बात कह रही है फिल्म। सो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. Thank you.